देखिए, सहयोग कार्यक्रम के अंतर्गत जन कल्याण संवाद जो हम कई वर्षों से कर रहे हैं और आज मंगलवार को करते थे, बुधवार को इसलिए किए कि सोमवार को मुख्यमंत्री जी का होता है, मंगल को उप मुख्यमंत्री जी अपना शुरू किए हैं। तो हमने इन दोनों से जो लोग बच जाएंगे और जिनके समस्या का समाधान नहीं होगा या जो अपनी बात नहीं रख पाते उनकी बात को हम सुनते हैं। और हमारे यहाँ कोई ऑनलाइन सिलेक्शन कलेक्शन की व्यवस्था नहीं है, खुला दरबार है। जो भी आना चाहेंगे वो आए, अपनी बात को रखें। जन कल्याण संवाद में जो बन सकेगा हम उनको सहयोग करेंगे, उनको मदद करेंगे। आज एक मामला आया है पंचायत वार्ड सदस्य संघ का। कई लोग आए हुए हैं, यहीं पर कुल खड़े हैं बाहर में। इनको जो अधिकार मिला था उस अधिकार में कटौती कर ली गई। इन लोगों का 1,14,667 वार्ड सदस्य हैं और इनका क्रियान्वयन प्रबंध समिति 7 सदस्यीय बना था, जिसमें 3 महिला सदस्य भी हैं और इन सब के माध्यम से उस वार्ड की योजनाओं का क्रियान्वयन होता था। वो सब बंद कर दिया गया। इन लोग का कहना है कि पंचायत स्तर पर न आम सभा होती है, न बैठक होती है और पैसे का वारा न्यारा हो रहा है। सरकार को हम लोग लिखेंगे भी, सदन में इनकी मामला को भी हम लोग उठाने का कार्य करेंगे। नल का जल सभी वार्ड सदस्य के जिम्मे दिया गया था और 80% नल का जल बंद है, जबकि 7 निश्चय के तहत 17,000 करोड़ सरकार ने पैसे का बंदरबांट किया। एक तरफ कहता है कि बिहार गरीब राज्य है और 17,000 करोड़ की लूट की छूट सरकार के द्वारा दिया गया। जब 80% वार्ड में नल का जल बंद है तो क्यों नहीं सरकार इसकी जांच कराती है, उसको शुरू करवाती है। और इसमें सीधे सबसे कमजोर व्यक्ति वार्ड सदस्य है, उस पर FIR दर्ज करना। वार्ड सदस्य के साथ साथ पंचायत सचिव और मुखिया पर FIR क्यों नहीं होता है? पंचायत सचिव तो उनके इस कार्यान्वयन समिति में और इंजीनियर भी इन्वॉल्व हैं, फिर उन लोगों पर क्यों नहीं केस होता है? दूसरी विषय है कि 2-2 हजार रुपया इनको दिया जाता था अनुरक्षण अनुदान के लिए और मरम्मती के लिए। 4,000 रुपया, 48,000 रुपया हर वार्ड में। सरकार ये बताने में सक्षम नहीं है कि कितने वार्ड में जा रहा है। प्रत्येक माह या साल में 48,000 रुपया कितने वार्ड में जा रहा है? जब चल ही नहीं रहा है तो आपका पैसा नहीं जा रहा है और इस पर सरकार बोल नहीं पाएगी, वो मौन रहेगी। लेकिन हम बख्शेंगे नहीं। सदन सड़क से सदन तक इस मामले को उठाएंगे कि इसके नाम पर करोड़ों रुपया का वारा न्यारा की जा रही है, कागज पर खुल के भ्रष्टाचार हो रहा है। सरकार जवाब दे। ये करोड़ों रुपया, 17,000 करोड़ रुपया जो 7 निश्चय के तहत अलग अलग योजनाओं में आपने हर घर नल का जल और 80% बंद है और 4,000 रुपया प्रत्येक वार्ड में अनुरक्षण के नाम पर जा रहा है, मरम्मती के नाम पर। तो क्या स्थिति है बताएं, बिहार की जनता जानना चाहती है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में 122 करोड़ रुपये भी दिया गया। जब बंद है नल का जल, काम ही नहीं कर रहा है, वार्ड सदस्य के पूरे संघ के लोग बैठे हैं आज 11 दिन से धरना पर, तो फिर पैसा जा कहाँ रहा है? खर्च कौन कर रहा है? कागज पर पैसा निकाल कौन रहा है? ये स्पष्ट करे सरकार। पंचायती राज व्यवस्था के नाम पर 3 ही सरकार है ना, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और पंचायत सरकार।
और पंचायत सरकार की सबसे छोटी इकाई हमारा वार्ड का सदस्य है, जिसको अधिकार मिला उसका अधिकार से वंचित क्यों किया गया, जबकि माननीय न्यायालय के द्वारा भी इनके अधिकार को पोषित किया गया था। उसी तरह से एक आया था हर घर तिरंगा का 1000 रुपया देने का वार्ड सदस्यों को। बता रहे हैं ये लोग किसी भी वार्ड सदस्य को 1000 रुपया नहीं मिला। अब बता दें कि 1,14,667 वार्ड सदस्यों के यहाँ अब 1000 रुपये के हिसाब से ये पैसा का वारा न्यारा कौन किया? कहाँ ये भ्रष्टाचार करप्शन किसके माध्यम से हो रहा है? सरकार ये स्पष्ट करे। दूसरा, वार्ड सदस्य का जो प्रशिक्षण के नाम पर भी पैसे का वारा न्यारा, प्रशिक्षण सही ढंग से नहीं हुआ है और इस तरह से पूरी पंचायती राज व्यवस्था को सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए रख दिया गया है। इसके नाम पर करोड़ों रुपया का वारा न्यारा हो रहा है। दूसरा मामला आज आया है स्वास्थ्य विभाग से संबंधित कि लैब टेक्नीशियन की बहाली कोविड के समय किया गया और हर 3 माह पर उसका एक्सटेंशन होता है और तीसरा महीना जब पुरता है तो उसका शोषण और दोहन होता है और उस शोषण और दोहन में जो खरे नहीं उतरते हैं फिर दूसरे लोगों की इस तरह से मामला बनाया जाता है। स्वास्थ्य मंत्री जी क्यों 3-3 महीने पर आप उसका विस्तारीकरण एक्सटेंशन करते हैं? क्यों नहीं 2 साल से ये लोग काम कर रहा है, क्यों नहीं स्थायीकरण करते हैं? ज्यादा संख्या तो नहीं है ऐसे लोगों का, डॉक्टर का, नर्सेज का, ये संख्या को क्यों नहीं उसको अस्थायी आप बहाल कर देते हैं? 10 लाख नियुक्ति देंगे तो स्वास्थ्य विभाग तो आप ही के जिम्मे है और भारतीय जनता पार्टी के पास था 1 लाख कुछ हजार कर्मियों का स्थायीकरण के लिए, बहाली के लिए तो प्रक्रिया पूरी की थी। आप क्यों बहाली नहीं कर रहे हैं? नहीं करेंगे तो इन लोगों के मामला को जो स्वास्थ्य विभाग में आप इसको मानव बल के रूप में 3-3 महीने का एक्सटेंशन देकर पैसे का दोहन शोषण हो रहा है और जो घोटाला का खेल हो रहा है उसके विरुद्ध सड़क से सदन तक लड़ाई होगी। करनी कथनी एक करिए, लोग को बरगलाइए मत, खाली झूठा अफवाह फैला रहे हैं। आप अपने स्वास्थ्य विभाग के अंदर बहाली की प्रक्रिया को कंप्लीट करिए और जो भी संविदा पर है, जो मानव बल है, जिसको 3 महीने पर एक्सटेंशन देते हैं उसका आप स्थायीकरण करिए, उसकी अस्थायी बहाली करिए। वो भी बिहार के बच्चे हैं, यहीं के नौजवान हैं। इस तरह से वर्गलाने का खेल बंद करिए। और आज देखिए सरकार की असली चेहरा उजागर हो गया। अति पिछड़ा आयोग का गठन 18 अक्टूबर को किया गया था। निकाय चुनाव उसके कारण स्थगित हुआ था और इन्होंने आयोग के गठन में नियम का पालन नहीं करने से आज सुप्रीम कोर्ट ने उसको अवैध घोषित कर दिया। अब चुनाव फिर लटक गया। माननीय नीतीश कुमार जी, थोड़ी सी भी नैतिकता बची है तो जिम्मेवारी लीजिए और पद को छोड़िए, क्योंकि अति पिछड़ों के साथ आप धोखा कर रहे हैं। जो अति पिछड़ा है आपको मुख्यमंत्री बनाने में भूमिका निभाया था और भारतीय जनता पार्टी को आप बदनाम करना चाहते थे कि अति पिछड़ा को भारतीय जनता पार्टी वंचित कर रहा है। अब बताइए कि आज स्थगित जो हुआ और आपका आयोग का गठन 18 अक्टूबर को जिनको किए थे वो गलत नियम विरुद्ध करके आपकी मानसिकता स्पष्ट बता रही है कि आप शासन चलाने में सक्षम नहीं है, आपका हृदय और नीयत साफ नहीं है, इसलिए आपका सारे नीति फेल कर रहे हैं और बिहार की जनता प्रशासनिक अराजकता का शिकार हो रहा है। हम मांग करते हैं कि आप इस पर नैतिक जिम्मेवारी लीजिए और अगर जो आपको लगता है कि आपके पास जनादेश है तो आप बिहार विधानसभा भंग करिए और चुनाव कराइए। जनता अपना जनमत देगा कि सरकार में बैठने का अधिकारी कौन है। पिछले दरवाजे से आकर के आप पूरी अराजकता का वातावरण बना रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर गिर रहा है। आज बेगूसराय में हत्या हो गई,
आप अरवल में देखिए, माँ बेटी को जिंदा जला दिया, बलात्कार की घटना कर करके मार देता है। ये वातावरण पूरी तरह से बिहार के अंदर गुंडे राज को प्रदर्शित कर रहा है और गुंडों के हवाले आप शासन करके विपक्ष चैन बैठेगा नहीं। विपक्ष सड़क से सदन तक इसकी लड़ाई लड़ेगी। और मैं चेतावनी दे रहा हूं स्वास्थ्य विभाग में और पंचायती राज व्यवस्था का कि आप इसकी समस्या का समाधान करें, नहीं तो इन लोगों के जन आंदोलन को जनता की पूरी सहानुभूति मिलेगी। जीतनराम मांझी ने कहा है कि पारसी समाज के लोगों पर जो जुर्म हो रहा है उनकी मांगे जायज है, तारीख पर से प्रतिबंध हटना चाहिए। देखिए, निश्चित तौर पर पारसी समाज के लोग भी हमारे लखीसराय में जब जन कल्याण संवाद कर रहे थे काफी संख्या में आए थे। उनकी उचित मांग नीरा के नाम पर आपने एक वैकल्पिक व्यवस्था बनाया था, क्यों इम्प्लीमेंट नहीं हुआ? उन लोगों को झूठा केस में फंसाकर थानेदार पैसा वसूली करता है। कई लोग आज जेल के अंदर चले गए, कई लोग के परिवार डेली कमाने खाने वाला है, वो परेशान हो रहा है आपके झूठे अहंकार से, क्योंकि आपका शराबबंदी फेल है। माफिया आपके सरकार में बैठा है, माफिया को आप उम्मीदवार बना रहे हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी गोपालगंज में आप शराब फैक्ट्री के मालिक को उम्मीदवार बनाया, आप कुर्नी के अंदर शराब पीने वाला को उम्मीदवार बनाया जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। और आप पकड़ किसको रहे हैं? गरीब को, गांव के अंदर जो डेली कमाता खाता है उसको जेल भेज रहे हैं। और आपके पुलिस उससे पैसा वसूली कर रहा है, घर से जाता है, बहू बेटियों के साथ बदतमीजी करता है और उसके लोगों को रात में उठा करके लाके जेल में बंद कर देता है, थाने के अंदर में पैसे की वसूली करवाता है। ये बंद होनी चाहिए तमाशा। बिहार को ये प्रशासनिक अराजकता, पुलिसिया अराजकता से मुक्त करवाइए। ये गलत है, उनको न्याय मिलनी चाहिए और इसका अस्थायी समाधान होनी चाहिए। कल तक विपक्ष में बैठ करके आरजेडी के लोग बड़ा नारा लगाते थे, आज क्यों धृतराष्ट्र बन गए हैं? क्यों उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी मौन हो गए हैं? मुंह में आवाज क्यों नहीं है? सत्य क्यों नहीं रख रहे हैं? कि अगर जो ये मामला गलत है तो उसके पक्ष में क्यों नहीं खड़ा हो रहे हैं? 7 दल के गठबंधन, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग, सब लोग आज क्यों मौन है? सत्ता और कुर्सी से इतना मोह है कि सत्य भी नहीं बोल सकते हैं। ये दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। राजद कार्यालय में बैठक चल रही है कुर्नी चुनाव को लेकर सभी लोग गए हैं, तेजस्वी जी गए हैं, ललन सिंह गए हैं, कुर्नी को लेकर ताकत लगा दिया है। देखिए, कुर्नी चुनाव को लेके ये लोग भयभीत हैं। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से चुनाव जीतने जा रही है, लेकिन ये जो प्रशासनिक अराजकता फैलाना चाह रहे हैं, कुर्नी चुनाव में ये पंचायत के, आज वार्ड के कई सदस्य आए हैं, पंचायत के मुखिया, पंचायत समिति सदस्य और वार्ड के सदस्य को बुला बुला के धमकी दी जा रही है। जो मोकामा में खेल खेला था वहां के डीलर को धमकाया जा रहा है। ये प्रशासनिक अराजकता के माध्यम से चुनाव जीतना चाहते हैं, प्रशासनिक भय दिखाकर चुनाव जीतना चाहते हैं। आज देखे हैं ना कि मोकामा में सम्यागढ़ में जाकर के पुलिस पदाधिकारी ने किस तरह से माता बहनों को परेशान किया और वहां के बाहर से नौकरी करने वाला एक इंजीनियर को मार पीट करके एक दहशत पैदा किया। हाई कोर्ट ने संज्ञान ली है और उस पदाधिकारी को कार्रवाई के लिए भी कहा है। अब तो उजागर हो चुका है, जनता साथ नहीं है। कुर्नी में वो भारी मत से हारने जा रहे हैं। और कितना भी प्रशासनिक तंत्र का आप दुरुपयोग करिएगा तो मैं बता देना चाहता हूं आपके माध्यम से कि कल मैं शासन में आऊंगा, हमारा पार्टी शासन में बैठेगी। ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारियों को चिन्हित करके मैं माफीनामा नहीं दूंगा, कहीं से माफीनामा नहीं मिलेगा ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारियों को, और सख्त कार्रवाई होगी। सत्ता में हम लोग बैठते हैं जनता की सेवक बन के, जनता का मालिक बनने का प्रयास अगर जो कोई कर रहा है तो उनको हम लोग बख्शेंगे नहीं। कुर्नी में जो पदाधिकारी इस तरह के खेल खेलेंगे हम चिन्हित करके चुनाव आयोग को भी लिखेंगे और उन पर कार्रवाई भी करेंगे।